नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। सुभाषपा के प्रदेश महासचिव रहे शशि प्रकाश सिंह सुभाषपा को छोड़ने के बाद अपनी पार्टी महाराणा जनता पार्टी बनाए और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सोमवार को नगर के सिधारी स्थित एक होटल सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने ऐलान किया कि महाराणा जनता पार्टी का उद्देश्य पूर्वांचल राज्य गठित कराकर पूर्वांचल का चतुर्दिक विकास करना है। इसलिए एमजेपी पूरे पूर्वांचल में 28 जिलों में 1 दर्जन लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। उन्होंने कहा कि कभी केंद्र व प्रदेश की राजनीतिक दिशा तय करने वाले आजमगढ़ में आज राजनीतिक प्राइवेट लिमिटेड दलों द्वारा ऐसे प्रत्याशी उतार दिए गए हैं जिन्हें आजमगढ़ के चौराहे का नाम भी मालूम नहीं होगा। ऐसा लगता है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की नई उपलब्धि है कि वे लोकसभा चुनाव में आजमगढ़िया प्रत्याशी उतारने में शर्मा रहे हैं। वहीं साइकिल के मलिकार को भाई भतीजे के अलावा किसी और को अपने करीब बैठाना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की शान ठाकुर अमर सिंह दिल्ली की सरकार को गिराने से बचाते थे और केंद्र और सूबे की सरकार में कैबिनेट मंत्री तय करते थे। हम उनके ही गांव से सटे श्री श्री 108 संत उमाशंकर महाराज जी को अपनी पार्टी का पूर्ण समर्थन देकर आजमगढ़ सदर सीट से उतारेंगे और आजमगढ़ को बंजर बनने से रोकने का काम करेंगे। वहीं सदर के प्रत्याशी श्री श्री 108 संत उमाशंकर महाराज जी ने कहा कि महाराणा जनता पार्टी के युवाओं के भरोसे पर चुनाव लड़ेंगे और आजमगढ़ के विकास की नई कहानी लिखेंगे। उन्होंने आजमगढ़ के सम्मान में एमजेपी मैदान का नारा देते हुए कहा कि इटावा गाजीपुर मऊ से आए प्रत्याशियों को बैरंग वापस भेजा जाएगा। इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। महाराणा जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं शशि प्रकाश सिंह। महाराणा जनता पार्टी पूर्वांचल का जो छठा और सातवां लास्ट वाला जो चरण है चुनाव का, उसमें 25 से 28 जनपद आ रहे हैं। उसमें पूर्वांचल के करीब 1 दर्जन सीटों पे महाराणा जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। इस संबंध में आज प्रेस वार्ता बुलाया गया है। आप लोगों के माध्यम से जनपद आजमगढ़ के प्रत्याशी की चर्चा होगी। अन्य और जनपद में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबके नाम की घोषणा करेंगे। पार्टी की शुरुआत किन उद्देश्यों के साथ हुई और क्या कहना चाहिए पार्टी को लेकर आपने कैसे? महाराणा जनता पार्टी महाराणा के विचारधारा का दल है। उनके पदचिन्हों पे चल के हम लोग काम करेंगे। महाराणा जनता पार्टी पूर्वांचल में 2 मुद्दों के साथ जाएगी चुनाव लड़ने। पूर्वांचल राज्य की मांग को लेकर और जाति आरक्षण न रख के आर्थिक आरक्षण के नाम पे जाएंगे हम लोग चुनाव लड़ने। आप पहले भी अन्य राजनीतिक पार्टियों से जुड़े रहे हैं, तो क्या उद्देश्य क्या रहा कि आपने अपनी पार्टी बनाई और आज चुनाव लड़ाने का? वो बात पुरानी हो गई। ओम प्रकाश जी के दल में मैं काम किया हूँ और जिस लड़ाई के उद्देश्य से हम लोग जुड़े थे, जिस मुद्दे के साथ जुड़े थे, उस लड़ाई से भटक चुके हैं। इसलिए हमारे साथ जो भी साथी पुराने रहे, सभी लोग मिलकर निर्णय लिया गया और महाराणा जनता पार्टी सन 2023 में हम लोग इसका गठन किए और हम लोगों के सामने लोकसभा का चुनाव पहला चुनाव है और सिर्फ पूर्वांचल में हम लोग 1 दर्जन सीटों की चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आजमगढ़ में जहाँ पूर्वांचल में जिन सीटों पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उन सीटों का विशेष मुद्दा क्या होगा और किस तरह से आप अपने प्रत्याशी का चुनाव करेंगे? पूर्वांचल राज्य की मांग वर्तमान परिस्थिति है पूर्वांचल के सामने, और पूर्वांचल में जो गरीबी है, बेरोजगारी, उसको देखते हुए पूर्वांचल राज्य का गठन होना और पूर्वांचल के विकास के लिए अति आवश्यक है। उसी मुद्दे के साथ हम लोग, और आरक्षण को जाति में न बांट के आर्थिक आधार पर आरक्षण किया जाए। किसी भी जाति, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसको आरक्षण का लाभ मिले। वो गरीब है तो उसको लाभ दिया जाए। तो 2 मुद्दे के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। पूर्वांचल के 1 दर्जन सीटों पे 4 उसमें सुरक्षित हैं, बांसगांव, मछली शहर, रॉबर्ट्सगंज, लालगंज, और 8 सामान्य हैं। यही केवल है राजनीति में कि इस आजमगढ़ को, इस तपोभूमि को बचाना है और जनता से यही अपील है कि आप लोग जो है इस क्षेत्र के ही किसी प्रत्याशी को चुनिए एक वोट दे करके, ताकि यह आजमगढ़ की धरती बचे। और हम संत हैं, इसलिए जो है किसी भी राजनीतिक दल से
राजनीतिक दल के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, न कोई अभद्र भाषा निकाल सकते हैं। आगे कुछ मुद्दे क्या होंगे आपके इस चुनाव में? अरे मुद्दे, हमारा आजमगढ़ तो बिक चुका है। जैसे पहले जो है अंग्रेज लूट कर ले गए, अब पारी पाना ये लोग लूट कर ले जा रहे हैं। लेकिन आजमगढ़ तपोभूमि है, दुर्वासा ऋषि महर्षि जैसी तपोभूमि है। यहाँ से जो भी लूट कर गया वो बर्बाद खत्म हो गया। तीनों पार्टियां खत्म हो चुकी हैं। आजमगढ़ को लूटने से अब जो है आ गया है आखिरी पर नंबर, नाम नहीं लेगा, आखिरी पर नंबर आ गया। वो नीरहू जी से स्टार्ट है। नीरहू जी ऐसा काम करेंगे इस धरती पर, तपोभूमि पर, कि बीजेपी की भी वही दशा होगी जैसे तीनों पार्टियों की हुई है। उसको कोई रोक नहीं सकता। अब शुरुआत है, संत की वाणी है। इससे पहले आप बीजेपी से भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन आजमगढ़ की दुर्भाग्य है, उन लोगों का विनाश है। विनाश होना था, इसलिए नीरव उठे। कैसे आप कर पाएंगे? अरे जनता का सहयोग है, समर्थन है, जीतेंगे हम, 100% जीतेंगे। उसको कोई रोक नहीं सकता है। और कोई समर्थन दिया आपको? ये भारत परिषद दल समर्थन दे चुकी है। आपका जो है ये सेवा जन केंद्र जो है समर्थन दे चुका है। हाँ, सामाजिक संगठन तमाम है जनपद में जो भी सहयोग कर- जितने हैं सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।